आपको हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बताया था और बीजेटी एप्लीकेशन में जरा से 2-3 और लिख लीजिए, 1-2 याद आ गए। दोनों के एप्लीकेशन है जेफ्ट और मॉसफेट के, तो एप्लीकेशन दोनों के 1-2 पॉइंट और लिख दो बस, जैसा पॉइंट में ही लिखना है। देखिए जगह है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में हमने पहला लिखाया था FET इज यूज्ड एज ए स्विच, FET इज यूज्ड एज ए एम्पलीफायर, FET इज यूज्ड एज ए ऑसिलेटर। ठीक है, लिखो 4th पॉइंट, FET इज यूज्ड इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। FET का उपयोग, रजत तुम ले आओ, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में किया जाता है। FET का उपयोग फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में किया जाता है। FET का उपयोग फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में किया जाता है। FET का मतलब दोनों का है। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में, ठीक है, FET का उपयोग FET यूज किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में। FET यूज किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में। ठीक है, FET इज यूज्ड इन रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, RF एम्पलीफायर में, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पली, ये दोनों के लिए हो गए, FET और मॉसफेट दोनों के। ठीक है, मतलब FET का मतलब दोनों के लिए है, जेफ्ट और मॉसफेट। जेफ्ट के लिए भी एप्लीकेशन यही है, मॉसफेट के लिए भी यही है। ठीक है, दोनों के सेम एप्लीकेशन है। और एक और, FET इज यूज्ड इन बफर एम्पलीफायर। FET इज यूज्ड इन बफर एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर। ठीक है, बफर एम्पलीफायर ये आपके। अब आ जाइए बच्चों, पावर एम्पलीफायर पढ़ाना है, इसी में है। पावर एम्पलीफायर मतलब FET कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है पर यूनिट सेम है। लिखिए पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर बच्चों बता दें कि जैसे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, जहां पहला ट्रांजिस्टर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, कई स्टेजेस में ट्रांजिस्टर लिए, तो क्या होगा, लास्ट स्टेज में पावर बहुत ज़्यादा होगा। तो लास्ट स्टेज में एक स्पेशल टाइप का एम्पलीफायर यूज कर लिया जाता है, उसे कहते हैं पावर एम्पलीफायर। थोड़ा अलग
कर देते हैं उसमें। उसमें जैसे कलेक्टर है, एमीटर है, ठीक है, उनका साइज ज़्यादा बड़ा होगा, कॉन्टैक्ट वहाँ ज़्यादा होंगे, ये इस टाइप का। पावर एम्पलीफायर पॉइंट में लिख दे रहे हैं तो थोड़ा तुम लोग को याद करने में आसान, थ्योरिकल बेस ही है ना। पावर एम्पलीफायर is a device power amplifier is a device that increases the power level of that increases the power level of the input signal power level of the input signal, जो इंक्रीज करता है इनपुट सिग्नल का पावर लेवल। दूसरा देखिए, पावर एम्पलीफायर supply a large amount of power amplifier supply a large amount of power to the load, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू द लोड, जो सप्लाई करता है लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू द लोड, ठीक है, लोड पर लार्ज अमाउंट में पावर सप्लाई करता है। इसलिए मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जिसमें आरसी आपने पढ़ा, ट्रांसफार्मर पढ़ा, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में लास्ट स्टेज में इसका यूज होता है, ठीक है। so that power amplifier is used in last stage, so that power amplifier is used in last stage of multi-stage transistor amplifier, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की लास्ट स्टेज में पावर एम्पलीफायर यूज किया जाता है। पावर एम्पलीफायर मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की लास्ट स्टेज में आप यूज करते हैं। तीसरा
पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर takes, power amplifier takes power from DC supply, takes power from DC supply and it converts AC supply, AC supply। ये मतलब जैसे डीसी पावर सप्लाई लगी हुई है जो फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग में, उसी से पावर लेकर ये क्या कर देता है, एसी की पावर बढ़ा देता है। मतलब मेनली एसी के ही सिग्नल होते हैं, तो एसी के सिग्नल्स की पावर इंक्रीज कर देता है। डीसी की पावर जो सर्किट लगा है उसकी डीसी, बैटरी लगाओगे ही तो बैटरी के सिग्नल्स को लेकर एसी में कन्वर्ट भी कर देता है। आगे आइए, in this way power amplifier is a frequency converter, ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। Converter by which DC signal is converted into AC signal. DC signal is converted into AC signal. DC signal is converted into AC signal. DC के सिग्नल कन्वर्ट होंगे AC सिग्नल। पावर एम्पलीफायर is basically power amplifier having BJT, bipolar junction transistor, having BJT, bipolar junction transistor, BJT, या सिर्फ लिख दीजिए हैविंग ट्रांजिस्टर, पावर एम्पलीफायर हैविंग ट्रांजिस्टर। पावर एम्पलीफायर के पास क्या होता है, ट्रांजिस्टर, विच इज नोन एज पावर ट्रांजिस्टर, विच इज नोन एज पावर ट्रांजिस्टर, जिससे हम क्या जानते हैं, पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर
पावर ट्रांजिस्टर हैविंग फॉलोइंग स्पेशल प्रॉपर्टीज having following special properties रजत, वो माली होगा उससे कह दो कल या परसों ले, आज तो हैं बिल पैसे, कल आएगा तो कल ले, परसों आए तो परसों ले। पहला एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, एमीटर ऑफ बेस रीजन हैवली डॉप्ड, एमीटर एंड बेस रीजन आर हैवली डॉप्ड। एमीटर और बेस रीजन जो है हैवली डॉप्ड। दूसरा, फोन कर रहा है ना, तो पार्क में होगा है? जाना है? एमीटर और बेस रीजन हैवली डॉप्ड है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आर सफिशिएंटली इंक्रीज्ड। ठीक, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, भाई जैसे तुम्हारे घर में वायरिंग है और वो थोड़ी उतनी पावरफुल नहीं है, मिल गया? जैसे तुम्हारे घर में वायरिंग है ना, पुरानी वायरिंग है और वो उतनी ज़्यादा सही नहीं है और तुमने एसी लगाना है, तो आप क्या करिए कि एसी का स्विच बड़ा लगा दीजिए। बात समझ गए ना? अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको हीटर चलाना है, वायरिंग ऐसी है, अब हीटर हम चलाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें वो स्विच बदल दें। अगर स्विच हम बड़े एम्पियर का लगा देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि जहाँ पे स्टार्टिंग, जैसे कोई वायर है 5 एम्पियर का, मतलब वो 4 mm का, मतलब जितना ज़्यादा mm होगा, जितनी ज़्यादा मोटा होगा उतनी ज़्यादा करंट फ्लो। अब वो वायर है तो जहाँ पे कांटेक्ट होता है, जहाँ पर मतलब जुड़े होते हैं, वही जलता है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। अब लगातार ना चलाओ, थोड़ी देर चलाना है, वो स्विच का साइज बढ़ा दीजिए, तो जहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा वो ज़्यादा हीट वहीं जलता है तो वो चल जाएगा। ठीक है? तो जो आपकी खराब वायरिंग हो और आप चाहते हो कि आग ना लगे, तो आप स्विच बदल दीजिए। तो वही यहाँ पर है कि जो कांटेक्ट का एरिया है वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है? तो एरिया ऑफ कांटेक्ट आर सफिशिएंटली इंक्रीज। एरिया ऑफ कांटेक्ट आर sufficiently increased। एरिया ऑफ कांटेक्ट सफिशिएंटली इंक्रीज कर दिया जाता है। तीसरा, पावर ट्रांजिस्टर हैज लार्ज साइज। पावर ट्रांजिस्टर का लार्ज साइज होता है। अभी तुम लोगों का कोई बच्चा, कोई भाई और कोई भी रिलेटिव हो और अभी तक अगर एडमिशन नहीं लिया है और एडमिशन लेना चाहता है, तो अभी 1-2 दिन एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने
वो खोल दिया है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन होके एडमिशन हो जाएगा बीएससी में, बीए में, बीकॉम में। पावर ट्रांजिस्टर हैज लार्ज साइज। कलेक्टर इज कनेक्टेड टू मेटेलिक हीट सिंक। कलेक्टर is connected to metallic heat sink। metallic heat sink कलेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं मेटेलिक हीट सिंक में, और कलेक्टर रेजिस्टेंस लो मेंटेन करते हैं। कलेक्टर रेजिस्टेंस मेड लो, ये है बच्चों, कलेक्टर रेजिस्टेंस मेड लो। अब आ जाइए, एक शॉर्ट में क्वेश्चन आ गया, पावर ट्रांजिस्टर, पावर एम्पलीफायर क्या है, तो वो एक छोटा, फिर हम क्लास अभी बता रहे हैं। तो देखिए, पावर एम्पलीफायर इज ए डिवाइस, शॉर्ट क्वेश्चन है, थ्योरिकल था तो हमने इसलिए पॉइंट में लिखा दिया। इसके पावर एम्पलीफायर के बाद सिर्फ कॉलपिट ऑसिलेटर बचा है, थर्ड यूनिट जाना है, तबीयत खराब है, चले जा चले, ठीक है। पावर एम्पलीफायर, और आपको अगले दिन फ्राइडे, मंडे से डिजिटल पढ़ाएंगे। इधर कुछ कंप्लीट कर देंगे संडे तक, कुछ जो भी टॉपिक्स होंगे वो देख लेंगे, किसी यूनिट में कुछ छूटा है या ये, तुम अपना आ जाया करो 246 में, ठीक है, तो तुमको उससे कराएंगे। ये 4th यूनिट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मंडे से पढ़ाएंगे। अभी एक डिवाइस है ना कॉलपिट ऑसिलेटर, वो फ्राइडे पढ़ाएंगे, संडे पढ़ाएंगे, है ना। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है, वो एक्स्ट्रा में पढ़ा देंगे, जरा सा अंतर है वो बता देंगे, ठीक है। तुम लोग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर तैयार कर लो, तो ट्रांसफार्मर कपल्ड आपके लिए आसान हो जाएगा, कुछ याद ही नहीं करना, उसी में चेंज करके, तो आरसी कपल्ड याद कर लीजिएगा। बस वहाँ पर आर और रजिस्टर, लोड वाला रजिस्टर और कैपेसिटर की जगह हम ट्रांजिस्टर लगा देंगे, बस वो ट्रांसफार्मर लगा देंगे। देखिए जरा पावर एम्पलीफायर, एक तो पहले ये एफईटी के हमने एप्लीकेशन बताए, तो एफईटी का हम अलग अलग क्यों लिखवाएं, मॉसफेट और जेफ्ट। तो जो एफईटी के, भाई एफईटी के एप्लीकेशन है, वही आपके जेफ्ट के हैं, वही आपके मॉसफेट। मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का है, जेफ्ट और मॉसफेट। जेफ्ट से बेटर है मॉसफेट। तो एफईटी का उपयोग जो हमने बता दिया था, एम्पलीफायर में उपयोग होता है, ऑसिलेटर्स में उपयोग होता है। एफईटी का उपयोग फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, जो फेज शिफ्ट करता है, कला चेंज करता है। एफईटी का उपयोग रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में भी है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में भी है, दोनों में। एफईटी इज यूज्ड इन बफर एम्पलीफायर, जो बफर एम्पलीफायर, जो जैसे म्यूजिक सिस्टम होता है ना, और आप चाहते हो कि आवाज़ जरा वैसी, तो बफर लगा देते हैं, वही उनमें वो बफर एम्पलीफायर ही होते हैं। तो पहले ट्रांजिस्टर यूज हुआ, फिर ट्रांजिस्टर से बेटर था एफईटी, ठीक है। एफईटी में पहले जेफ्ट, फिर बाद में मॉसफेट, ठीक है। अब आ जाइए पावर एम्पलीफायर। जैसे आपका मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है, मल्टी स्टेज मतलब एक ट्रांजिस्टर लगाया, इनपुट लगाया, उसने बढ़ा दिया, अब उसका आउटपुट नेक्स्ट वाले पे लगा दिया, अब उसका आउटपुट नेक्स्ट वाले पे लगा दिया। तो आपने जो लगाया वो बढ़ा, फिर आपने दूसरे पे लगा दिया वही डिवाइस, फिर तीसरे पे लगा दी, फिर चौथे पे लगा दी। ऐसे 3-4 स्टेजेस में
आप एम्पलीफायर लगा देते हो जिससे वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग है पावर एम्पलीफायर इज ए डिवाइस। पावर एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है दैट इंक्रीजेज द पावर लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल, जो बढ़ाती है पावर लेवल किसका, इनपुट सिग्नल का। तो पावर एम्पलीफायर इज ए डिवाइस, पावर एम्पलीफायर वो डिवाइस है दैट इंक्रीजेज द पावर लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल, जो कि बढ़ाती है इनपुट सिग्नल का पावर लेवल। दैट इंक्रीजेज द पावर लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल, जो बढ़ाएगी पावर लेवल इनपुट सिग्नल। अब पावर लेवल के लिए जो चल रहा है वही तो आएगा, कि आपने जो सिग्नल दिया, मान लीजिए 1 वोल्ट को दिया, अब आपने कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है तो 1 वोल्ट को 500 वोल्ट कर दिया, फिर आपने लगा दिया 500 को उसने फिर 500 गुना कर दिया, ठीक है, फिर आपने लगा दिया, फिर उसने उसको 500 टाइम, तो उसका तो फिक्स है, तो कैसे आएगा पावर बढ़ाना। तो क्या करता है, एक लास्ट स्टेज में आप ऐसा ट्रांजिस्टर यूज कर लेते हो जिसका बेस बड़ा है, जिसका कलेक्टर बड़ा है, ठीक है, मतलब हैविली डॉप्ड है और रीजन्स भी बड़े हैं। तो वो जब आप ज़्यादा क्षमता का लगा दोगे तो वो जो सिग्नल्स जो आपकी बैटरी है उनकी पावर को वो ले लेगा, ठीक है। अभी जैसे आप अपने घर में भोजन कर रहे हो तो आपका एक सिस्टम तय है कि इतना डाइट बनती है। अब कोई रिलेटिव आ गया तो आपके घर में खाने का बढ़ाया जाएगा ना, पहले से पता होगा बढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा बनाया जाएगा, तो वो बढ़ गया ना कंजम्पशन। वैसे ही यहाँ पर है कि ट्रांजिस्टर ज़्यादा क्षमता का आ गया तो वो कहीं ना कहीं से लेगा, और वो कहाँ से लेगा, बैटरी। तो जो बैटरी के सिग्नल्स होते हैं उनसे डीसी लेवल वो ले लेता है, और डीसी पावर को लेके जब सब एसी में है तो ऑब्वियसली वो डीसी अपने आप कन्वर्ट हो जाती है एसी सिग्नल में, ठीक है, वो अपने आप कन्वर्जन, क्योंकि जब ऐसे सिग्नल लगेंगे तो वो सिग्नल जाएंगे आपके बेस पर, और बेस उल्टा करता है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, ऑब्वियसली वो अपोजिट हो जाते हैं, तो वो डीसी लेवल कन्वर्ट अपने आप ही एसी में हो, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए पावर एम्पलीफायर इज ए डिवाइस दैट इंक्रीजेज द पावर लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल, जो बढ़ाती है पावर लेवल इनपुट सिग्नल का। पावर एम्पलीफायर सप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू द लोड, ये लार्ज अमाउंट में पावर किसको सप्लाई करती है, लोड को, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू द लोड, सो दैट पावर एम्पलीफायर इज यूज्ड इन लास्ट स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज जिसमें कई स्टेज हों, आपने पढ़ा आरसी कपुल्ड, बीएससी में भी पढ़ा, एमएससी इधर पढ़ भी चुके हो आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर, तो वो आरसी कपुल्ड हो, ट्रांसफार्मर कपुल्ड हो, उनकी लास्ट स्टेज में ये यूज होता है। पावर एम्पलीफायर टेक्स पावर फ्रॉम डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई वाला कौन है, जो बैटरी है, डीसी सप्लाई, एंड इट कन्वर्ट्स एसी सप्लाई, और इसे परिवर्तित करता है किसमें, एसी सप्लाई में। इन दिस वे, इस तरीके से पावर एम्पलीफायर इज ए फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। पावर एम्पलीफायर जो है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। पावर एम्पलीफायर इज ए फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर बाई विच, जिसके द्वारा डीसी सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू एसी सिग्नल, जिसके द्वारा डीसी सिग्नल कन्वर्ट होता है एसी सिग्नल में। पावर एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर के पास बीजेटी होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर होता है, विच इज नोन एज पावर ट्रांजिस्टर, जिसे हम क्या जानते हैं, पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है। पावर ट्रांजिस्टर हैविंग फॉलोइंग स्पेशल प्रॉपर्टीज, इसके पास फॉलोइंग स्पेशल प्रॉपर्टी है, एमीटर और बेस रीजन। एमीटर रीजन ये भाई जैसे ये है, यूज आप एनपीएन करो, बेस्ट वही होता है। ये एमीटर
ये बेस, ये कलेक्टर। तो एमीटर और बेस रीजन हैविली डॉप्ड है। एमीटर और बेस रीजन क्या है? हैविली डॉप्ड है। एमीटर और बेस रीजन हैविली डॉप्ड है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आर सफिशिएंटली इंक्रीज। जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। पावर ट्रांजिस्टर हैज़ लार्ज साइज। पावर ट्रांजिस्टर का साइज क्या है? लार्ज। जब साइज लार्ज होगा तभी वो ले लेगा डीसी सिग्नल। और कलेक्टर इज कनेक्टेड टू मेटेलिक हीट सिंक। जैसे ये कलेक्टर वाला टर्मिनल है, यहाँ चारों तरफ, ठीक है, एक ऐसा मेटेलिक हीट सिंक लगा देते हैं, ठीक है, जो क्या करेगा? इसकी हीट लेता रहेगा, ठीक है। तो मेटेलिक हीट सिंक से कनेक्ट कर देते हैं। कलेक्टर इज कनेक्टेड टू मेटेलिक हीट सिंक। कलेक्टर रेजिस्टेंस मिड लो और इसका रेजिस्टेंस लो। अब आप आ जाइए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन। पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर are classified according to the portion of according to the portion of input signal, portion of input signal for which collector current flows, collector current या आउटपुट करंट flows। पावर एम्पलीफायर आर क्लासिफाइड। पावर एम्पलीफायर को हम क्लासिफाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल फॉर विच कलेक्टर करंट फ्लोज, जिसके लिए कलेक्टर करंट फ्लो करती है। फ्लोज देखिए, मतलब जिसमें आउटपुट करंट फ्लो करेगी उसके अकॉर्डिंग आपका है। तो ये देखिए फ्लोज, दीज पावर एम्पलीफायर्स आर, पहला है क्लास ए पावर एम्पलीफायर। क्लास ए पावर एम्पलीफायर है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर है जो पूरे 360 डिग्री के लिए करंट फ्लो करता है। पूरे के लिए 360 डिग्री पूरे में, पूरी फुल साइकिल के लिए करंट फ्लो होता है। एंगल ऑफ कंडक्शन
360 डिग्री है इसके लिए। इसके लिए एंगल ऑफ कंडक्शन 360 डिग्री है, 360 डिग्री है। एंगल ऑफ कंडक्शन 360 डिग्री है। यह है क्लास ए पावर एम्पलीफायर। फिर है आपका क्लास बी पावर एम्पलीफायर, जिसमें आपका एंगल ऑफ कंडक्शन हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास बी पावर एम्पलीफायर, इसमें फुल साइकिल के लिए, फिगर बना के अगले टर्न पे लिखाएंगे, इसमें हाफ साइकिल के लिए। फिर क्लास है आपका बी, फिर है क्लास सी पावर एम्पलीफायर, नहीं क्लास ए हो गया पावर एम्पलीफायर। क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पावर, वही हम कहे तीसरा कहाँ जा रहा है, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। इसके लिए एंगल ऑफ कंडक्शन 360 डिग्री, पूरी फुल साइकिल के लिए करंट फ्लो होगी। इसके लिए 180 डिग्री, बस 180 इतनी साइकिल के लिए। इसके लिए, ठीक है, करंट कंडक्शन क्या रहेगा, 360 से कम, मतलब फुल साइकिल से थोड़ा सा कम। मतलब जैसे पूरी साइकिल है ये, अब ये सिर्फ इतनी साइकिल पे मान लो कर रहा है, ठीक है, मान लो 270 कर रहा है, 240 कर रहा है, 230 कर रहा है, मतलब पूरी साइकिल से कम करेगा। और क्लास सी पावर एम्पलीफायर बिलो 180, बिलो 180, 180 से कम। ये आपका 180 से ज्यादा 360 से कम, बिलो 360। 180 से ज्यादा 360 से कम, ये इतना। तो ये अब आपको हम अगले टर्न पर, और कॉलपिट ऑसिलेटर अगले टर्न पर, क्योंकि हो नहीं पाएगा ये आपको हमने, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस भी पेपर है, तो आपके जितने भी प्रैक्टिकल हैं इसी पर हैं। जिन बच्चों का छूटा हुआ है और प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हैं, तो 246 में 10:30 बजे आ जाइए, कर लीजिए, फिर टाइम नहीं रहता, शुरुआत भी कर लोगे तो फिर बाद में फिर वो छूटा ही रह जाएगा, है ना। बाद के चक्कर में ना रहो, अभी कर लो।